नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पेश करेंगी बजट। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुमला में 35 आईईडी बम बरामद। लातेहार में 2 इनामी नक्सलियों का आत्मसमर्पण। राज्य में 11 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। पिछले 24 घंटों के दौरान मॉनसून गतिविधि रही सामान्य। और नेत्रदान के साथ आज भगवान जगन्नाथ ने श्रद्धालुओं को दिए दर्शन। कल आयोजित होगी रथ यात्रा। सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के कार्यक्रमों को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पूर्ण वार्षिक बजट पेश करेंगी। बजट सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की पहल पर आज रांची में सृजन स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। आर्यभट्ट सभागार में आयोजित इस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में जो भी उद्योग स्थापित हैं और नए उद्योगों की स्थापना को लेकर सरकार की सकारात्मक सोच है। श्री सोरेन ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो तथा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हों। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों और उद्योग स्थापित करने वालों को पूरा सहयोग करेगी। झारखंड राज्य में अवस्थित जितने भी उद्योग हैं और आने वाले उद्योग हैं जिनके बारे में हम चर्चा विचार कर रहे हैं, इन सब के प्रति हमारी बिल्कुल सकारात्मक सोच है और रोजगार सृजन की व्यवस्थाएं स्थापित हों, ऐसी हमारी सोच। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विधायक रामेश्वर उरांव और झारखंड चैंबर के अध्यक्ष किशोर मंत्री भी मौजूद थे। गुमला जिले में पुलिस ने माओवादियों के खतरनाक मंसूबों को विफल कर दिया है। पुलिस ने गुमला कुरुमगढ़ सीमावर्ती क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क और एक अन्य स्थान पर विस्फोट करने के इरादे से लगाए गए करीब 35 आईईडी बम बरामद किए हैं। बम निरोधक दस्ते और जैगवार पुलिस की टीम ने बमों को निष्क्रिय कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लातेहार जिले में 10-10 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सलियों ने पलामू प्रक्षेत्र के डीआईजी वाईएस रमेश और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर नीरज सिंह खेरवार और राजकुमार गंजू शामिल है। जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि राज्य सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर दोनों नक्सलियों ने समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित किए जाने का समाचार गलत है। मंत्रालय ने कहा है कि काउंसलिंग की तारीख अभी अधिसूचित नहीं हुई है। नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित किए जाने के संबंध में मीडिया की खबरों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण दिया है। लातेहार जिले स्थित बेतला नेशनल पार्क में 1 जुलाई से अगले 3 महीनों के लिए पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले में स्थित झारखंड के प्रसिद्ध बेतला नेशनल पार्क में 1 जुलाई से पर्यटकों के एंट्री पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। यह रोक 30 सितंबर तक जारी रहेगा। वन विभाग ने ऐसा निर्णय वन्य प्राणियों के प्रजनन काल को लेकर लिया है। बेतला नेशनल पार्क के रेंजर शंकर पासवान ने बताया कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के निर्देश पर हर साल 3 महीने के लिए बेतला नेशनल पार्क को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है। पार्क के बंद होने के बाद जंगल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पेट्रोलिंग तेज कर दिया गया है एवं जगह जगह पर बनाए गए वॉच टावर को सक्रिय कर दिया गया है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार लातेहार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में 11 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून गतिविधि सामान्य रही। गोड्डा के महगामा में 81.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो राज्य में सर्वाधिक रही। तापमान में अगले 4 दिनों के दौरान किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। झारखंड समेत देश भर में आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राजनेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मजबूत राष्ट्रवादी विचारों के भारत को गौरवान्वित किया है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी देश की एकता और संप्रभुता के लिए याद किए जाएंगे। इधर झारखंड में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उधर कोडरमा में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती मनाई गई। इस मौके पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रखर समाजवादी होने के साथ ही दूरदर्शी सोच रखने वाले व्यक्ति थे और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को आज पूरा देश नमन कर रहा है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 124वां जयंती का और इस जयंती के अवसर पर प्रत्येक जिले में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। प्रखर समाज सेवी, राष्ट्रीय के प्रति बहुत ही ज्यादा एक चिंतक, एक विचारक और दूरदर्शी सोच के व्यक्तित्व के धनी, तो उनकी गोष्ठी के माध्यम से हम एक एक कार्यकर्ता को उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके जीवनी के बारे में और राष्ट्रीय प्रेम के बारे में लोगों को बताने का भी काम किया और लोगों से ये अपील भी किया कि ऐसे महान व्यक्ति उनके जयंती से हमें प्रेरणा लेनी है और उनके प्रेरणा के साथ हमें भी राष्ट्र के लिए काम करना है। नीति आयोग की पहल पर आकांक्षी जिले गिरिडीह और बोकारो में आज संपूर्णता अभियान की शुरुआत हुई। अभियान के तहत महिला और बाल विकास समेत 6 बिंदुओं पर मिशन मोड में काम होगा। गिरिडीह अभियान का शुभारंभ उप विकास आयुक्त और सिविल सर्जन ने किया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि 4 जुलाई से 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया जाना है। 15 दिनों के एकांतवास के बाद आज भगवान जगन्नाथ ने नेत्रदान के साथ ही भक्तों को दर्शन दिए। ओडिशा के पुरी और रांची समेत देश भर में कल परंपरागत तरीके से रथ यात्रा का आयोजन होगा। भगवान जगन्नाथ की कल रांची में आयोजित होने वाली ऐतिहासिक रथ यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इधर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और चंदन सिन्हा ने आज मेले की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और कई आवश्यक निर्देश दिए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री सिन्हा ने बताया कि कल दोपहर 3:30 पर विधि विधान के साथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पेश करेंगी बजट। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुमला में 35 आईईडी बरामद। लातेहार में 2 इनामी नक्सलियों का आत्मसमर्पण। राज्य में 11 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून गतिविधि राज्य में रही सामान्य। और नेत्रदान के साथ आज भगवान जगन्नाथ ने श्रद्धालुओं को दिए दर्शन। कल आयोजित होगी रथ यात्रा। सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।